कि वे आए और लेडीज ग्रुप की तरफ से श्री वर्मा जी का स्वागत करें। श्री सपकाल सर भी यहाँ उपस्थित। जुबान जुबान चर्चे है, हर जुबान पर एक चर्चा है। जुबान जुबान चर्चे है, गुलशन गुलशन महका है। जुबान जुबान चर्चे है, गुलशन गुलशन महका है। इस तिरंगे की खुशबू का क्या आलम, सारा आलम महका है। मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ श्री रमेश जी खंगार को, वे यहाँ आए और हमारे डायरेक्टर साहब का इस गुलदस्ते द्वारा इज्जत अफजाई करें। हो रहा है उसी कारण हो रहा है। ठीक है, वो हमको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसमें कुछ भी आ रहा है, इसके कारण हो रहा है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। जिसका एकमात्र क्रेडिट जाता है श्री वर्मा जी को, और ये सफल करने के हेतु उनके मिसेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए मिसेस प्रमीला राउत इनको आमंत्रित करता हूँ, वे आए और मिसेस वर्मा जी का स्वागत करें। आइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति जो है ये मेरा सोचना है कि आप बॉर्डर पर जाकर आप देश की रक्षा नहीं कर सकते दो व्यक्ति, तो अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके भी आप एक देशभक्त बन सकते हैं। और जो भी नियम हमको गवर्नमेंट जो भी नियम रूल्स रेगुलेशन बोलती है हमको उसको फॉलो करना चाहिए, अपने लिए ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू। तो मेरी एक 4-12 की ड्यूटी थी, सुबह दोपहर के 4 बजे से रात को 12 बजे तक के। तो 12 बजे एक बार ड्यूटी से मोटरसाइकिल से निकला, और वो जो एक रास्ता है खापरखेड़ा से दहेगांव तक के, वो बहुत सुनसान रास्ता रहता है, वो हाईवे को जाके मिलता है। तो वो मोटरसाइकिल चला रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ, रास्ता सुनसान था और पीछे से एक मोटरसाइकिल आई, और वो मोटरसाइकिल आई और उसके पीछे 2 लोग थे वहाँ पर, एक लेडीज एक जेंट्स। पीछे एक लेडीज बैठी थी, बहुत अच्छी सफ़ेद साड़ी चमचमाती हुई उसने पहनी थी और पीछे बैठी थी। अच्छे बाल उसके उड़ रहे थे और अच्छी वेल, उसका कारण है वो आपको आगे पता चलेगा। तो वो आए और मेरे सामने से ऐसे धीरे धीरे निकले, तो और मैंने क्या देखता हूँ कि वो लेडीज की जो साड़ी का जो पल्लू है वो चक्के में जा रहा था। तो जैसा वो मैडम का एक्सीडेंट हुआ, मेरे को वो कहानी उस दिन याद आ गई। तो मैं वो सर को, वो भाई साहब को बोला, भाई साहब देखो वो लेडीज जो है आपके पीछे बैठी है, उनका पल्लू चक्के में आ रहा है, तो आप थोड़ा देखिए। तो उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और आगे निकल गए। वो मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कंट्रोल में रहती है, वो जम से आगे चले गए। आगे चलने के बाद क्या देखता हूँ मैं कि वो आदमी आगे में अकेला खड़ा था। तो वो फिर मैंने पूछा वो लेडीज़ किधर गई, तो वो अपना कुछ भी तम्बाकू लेके के घुट रहा था, खड़ा था। तो मैं उसको पूछा, भैया वो आपके पीछे में लेडीज़ बैठी थी, वो कहाँ गई? तो बोले कौन सी लेडीज़? तो बोले कौन सी लेडीज़? बोले यार आपके पीछे तो बैठी थी, बोला वो लेडीज़। और बीच में तो ऐसी कोई गाड़ी भी आई गई नहीं, और कोई बीच में बस्ती भी नहीं है जहाँ जाके उतर जाए वो। मन ही मन में मेरे प्रश्न उठे, बोला ये लेडीज़ गई कहाँ? और ये आदमी बोल रहा कि लेडीज़ ही नहीं थी पीछे। तो फिर मैं आगे ऐसा करते करते घर आ गया, और घर में आया तो फिर विचार करते रह गया, बोला ये आदमी झूठ बोल रहा है या वो लेडीज़ कहाँ उतर गई, उसको दिखी नहीं, क्या हुआ होगा ऐसा। तो बड़े मुश्किल से आया, फिर घर में वही विचार आए मेरे घर में, बोला कैसा क्या हो गया ये। तो फिर ऐसा करते करते बड़े मुश्किल से लेट सोया। फिर लेट सोने के बाद में फिर दूसरे दिन फिर वही मेरी 4-12 की ड्यूटी थी। फिर वही ड्यूटी पर आया, और फिर वही 12 बजे
ड्यूटी से छूटा और फिर वही मोटरसाइकिल से अपना निकला, तो वही सुनसान रास्ता था, कोई नहीं था रास्ते में, और मैं अपना अकेले गाड़ी लेके चला जा रहा था। फिर से एक मोटरसाइकिल पीछे से आई वो आदमी की, लेकिन मैंने देखा कि वो इस बार वो आदमी अकेला था, उसके पीछे में वो लेडीज बैठी नहीं थी। तो वो आया और मेरे बाजू से निकलते हुए मेरे को बोलता है, अरे भाई साहब, बोलते आपके पीछे जो लेडीज बैठी है उसकी साड़ी चक्के में जा रही है बोलता। और भागो बोला मैं। वो लेडी है योगिता तांबुलकर। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेरितांचे, चंद्र सूर्यनांदो स्वातंत्र्य भारताचे, हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, स्वातंत्र्य भारताचे, चंद्र सूर्यनांदो स्वातंत्र्य भारताचे। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर ये आजादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी चाहिए। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर पूर्व उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हस्त कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ एक ही आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ एक ही बनाएंगे देश भारत को। जय भारत, जय हिंद। के लोगों आँख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा मेरे वतन के लोगों, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बहुत सुंदर मॅडम। जय फुलेला जरी बघून कुणाचे, फुलेला जरी बघून कुणाचे, हळवे ओठ स्मरावे या जन्मावर या जगण्यावर, शतदा प्रेम करावे। धन्यवाद। हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमें अपने युवाओं को ये बताने की जरूरत है कि ये झंडा बहुत महंगा पड़ा है। हमें जब फहराया तब कई सारी जानें गई हैं, तब जाकर के हम इस स्वतंत्रता को मना पा रहे हैं। ना फुटाया जाकर के उसको एंजॉय करना है, बस उसके प्रति अधिकार और हक को जब हम लोग जान रहे हैं तो कर्तव्यों को भी समझे, अपने हक का तो ख्याल जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ भी याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, जय भारत। सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे से दिल से
अपना काम किया, लेकिन अरे हाँ सर्वोदय हेल्थ क्लब में सबसे पहले डोनेशन करने वाले सदस्य हमारे मिर्चे सर हैं। सबसे पहले अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया बिना पूछे। उनको मैं बधाई देता हूं और उनका मैं सम्मान करना चाहता हूं। और उन्होंने बहुत सारे काम सर्वोदय हेल्थ क्लब के अच्छे किए और मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, वही रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। कर चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगर हाथ उठने लगे छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। जय हिंद। खूब अच्छा लगा कि जो भी बोले सर ने हमारा कि बुढ़ापा में ये सब काम शुरुआत हो रही। हम तो बहुत पीछे रह गए थे, परिवार संसार बच्चे को देखते देखते हमारा आधा उम्र निकल गई। और आज सर का प्रेरणा से हम लोग आज दिल्ली हम गार्डन में उपस्थित होगी। हमारा